नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और अन्य महत्वपूर्ण विषय भी हम इसमें लेंगे। तो शुरुआत करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। विकसित अर्थव्यवस्था की कोई निश्चित सर्वसामान्य परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु विकसित देश के अर्थव्यवस्था की पहचान कुछ चरों के आधार पर की जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होना। प्राथमिक क्षेत्र कौन? कृषि क्षेत्र समझिए। तथा द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होना। ठीक है। वहीं वैज्ञानिक प्रगति का उच्चतम स्तर। तीसरा साक्षरता का अधिक होना। चौथा व्यापार उद्योगों का विकसित होना। वहीं विदेशी ऋण का न्यून होना। वहीं राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना। वहीं मानवीय शक्ति का कुशल होना। वहीं विदेशों पर निर्भरता कम होना। ये यदि लक्षण पाए जाते हैं देश में तो वह देश विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों को विकसित देश कहा जाता है। संक्षेप में वे विकसित देश से आशय ऐसे देशों से है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन जैसे प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय विकसित होते हैं। आइए अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अल्प विकसित देश और अर्थव्यवस्था कैसी है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां तीनों प्रकार के संसाधन प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय उपलब्ध होते हैं, परंतु किन्हीं बाधाओं से उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। अल्प विकसित देश के निवासियों का जीवन स्तर निम्न होता है। वे जीवन स्तर में तेजी से सुधार करके विकसित देश के समक्ष आना चाहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार अल्प विकसित देशों से आशय उन देशों से हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा पश्चिमी यूरोप के देशों से कम है। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक बहुत प्यारा सा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास सूचकांक के बारे में जान लीजिए। किसी भी देश में बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति ही मानव विकास सूचकांक है। एक बार फिर से, किसी भी देश में बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति ही मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति के आधार पर सृजित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक पर थोड़ा गहराई से चर्चा करते हैं। मानव विकास सूचकांक की रचना सर्वप्रथम 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने की थी। ठीक है। मानव विकास सूचकांक की रचना 3 सूचकांकों शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, सकल घरेलू उत्पादन सूचकांक के आधार पर की जाती है। 3 सूचकांक याद रखिएगा, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, सकल घरेलू उत्पादन। मानव विकास सूचकांक 3 सूचकांकों का औसत होता है। मानव विकास सूचकांक = 1/3 ब्रैकेट में जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक प्लस घरेलू उत्पादन सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। मानव विकास सूचकांक की 3 श्रेणियां होती हैं। विकास की श्रेणी, उच्चतम मानव विकास, मध्यम मानव विकास और निम्न मानव विकास। सूचकांक क्या होता है इनमें? उच्च मानव विकास में 0.8 या इससे अधिक सूचकांक का मान होता है। मध्यम मानव विकास में 0.50 से 0.799 तक सूचकांक का मान होता है। निम्न मानव विकास में 0.50 से कम सूचकांक का मान होता है। वहीं हरित GNP, ग्रीन GNP पर चर्चा कर लेते हैं। हरित GNP, ग्रीन GNP का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1995 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था। तो ग्रीन GNP का प्रतिपादन विश्व बैंक द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। वहीं ग्रीन GNP एक निश्चित समय की अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम मात्रा है जिसे देश की प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण को स्थिर या संरक्षित रखते हेतु प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीन GNP को हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। 1995 में
विश्व बैंक ने 192 देशों की ग्रीन जीएनपी जारी किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान, इथोपिया को सबसे निम्न स्थान दिया गया था। 1995 का डाटा है। आइए मानव निर्धनता सूचकांक पर चर्चा करते हैं, मुख्य बातों को समझते हैं। मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा पहली बार 1957 में मानव विकास रिपोर्ट में आई थी। मानव विकास सूचकांक की ही तरह इसका आकलन भी यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। मानव निर्धनता सूचकांक दो प्रकार के होते हैं, HPI-1, HPI-2। HPI-1 की रचना विकासशील देशों के लिए है, जबकि HPI-2 की रचना विकसित देशों के लिए की जाती है। मानव निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उच्चतम जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। उत्तम जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। HP1 तथा HP2 दोनों के लिए अलग अलग मानक बनाए गए हैं। HPI-2 20 से 25 औद्योगिक देशों, औद्योगिकृत देशों के लिए बनाया गया है, जबकि HPI-1 50 देशों के लिए बनाया गया है। इसमें अपडेट हो सकता है, आप अपडेट कर लीजिएगा। आइए आर्थिक विकास दर पर चर्चा करते हैं। कैसे आर्थिक विकास दर की गणना की जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। एक बार फिर, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर इक्वल टू गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जीडीपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी। गत वर्ष कितना जीडीपी था और इस वर्ष कितने जीडीपी हो गया, उसमें क्या वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो डाटा यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अपॉन बटे में गत वर्ष का जीडीपी लिखा जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही। वहीं आप इस डाटा जो दिया गया है, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो डाटा परिवर्तन हो सकता है। आइए, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद 2006-07 में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक 9.6% रही थी। यह 18 वर्षों में सर्वाधिक विकास दर थी। ध्यातव्य है कि भारत में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 1988-89 में 10.5 रही है। ठीक है, ये देखिए विकास दर डाटा जो दिया गया है बहुत पुराना डाटा है। 1967 से 68 में विकास दर देखिए 8.1%, 1975 से 76 में 9%, 1988 से 89 में 10.5%, 2003-04 में देखिए विकास दर देखिए कितनी है, 8.5%, 5-6-7 में देखिए 9.6%। देखिए ये देखिए अब 2024 चल रहा है और 25 चलेगा धीरे धीरे, तो ये डाटा आपके बदलते जाते हैं। ठीक है, तो आप डाटा पर ना जाके आप यहाँ के फार्मूले को देखिएगा, परिभाषा को देखिएगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निवल का मतलब होता है नेट, अंग्रेजी में नेट। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की जो दर होती है आर्थिक समृद्धि दर, इसी को कहते हैं। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि दर इक्वल टू गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में एनएनपी में वृद्धि या कमी अपॉन गत वर्ष का एनएनपी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है।